एवरीवन, वेलकम टू के एजुकेशन हब। आई होप आप सब घर पे रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और हमारे ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे। तो हम टाइम टू टाइम अपना ट्यूटोरियल आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की। अब यहाँ पे थर्ड नंबर में आपका दिया हुआ है कि जो इक्वेशंस है, लीनियर पेयर इक्वेशंस है, ये है आपका 3/2x + 5/3y = 7 एंड सेकेंड है यहाँ पे 9x - 10y = 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से वही काम करते हैं, a1/a2 को चेक करते हैं, a1/a2। तो a1/a2 अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो a1 क्या है 3/2, ओके, अपॉन अब a2 की वैल्यू भी तो रखेंगे, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 9 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो 3/2 × 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 एंड इज इक्वल टू 1/6। ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे किसको, b1 b2 को। तो b1/b2 चेक करते हैं, तो b1 की वैल्यू है 5/3, ओके, और तो यहाँ पे b1/b2 क्या आ गया आपका 5/3 - 10। b2 की वैल्यू यहाँ से -10, ओके। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 × -10, ओके। तो यहाँ से 5 2 * 10 कर सकते हैं, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1/6। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो C1/C2 भी चेक कर लीजिए, C1/C2, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वो इक्वल होगा नहीं। 7/14 करना है, तो 7 2 तो यहाँ पे 1/2, जो कि हमें साफ साफ पता चल रहा है देखे कि ये इक्वल नहीं होगा, और ये भी इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब आपका यहाँ पे ये निकल ही गया तो हमें C1 C2 निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस आ गया है तो ये तो इक्वल होगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब कोई मैच नहीं करता है तो एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्यूशन तो है। तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास अब फोर्थ पार्ट में है, यहाँ पे दिया हुआ 5x - 3y = 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। a1/a2 चेक कर लेते हैं। a1/a2 जो हमारा इक्वेशन दिया रहता है उसमें हमारा पहला काम यही है कि आपको a1/a2 b1/b2 चेक करना होता है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा सॉल्यूशन कैसा है। तो यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ पे a1 की जगह पे क्या है 5 है, और a2 की जगह पे -10। आई होप आपको a1 और a2 में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, क्योंकि हमने अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमें पता लग सके कि कौन सा a1 है कौन सा a2 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक करते हैं। तो 5 2 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। ओके, ये माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे b1/b2 भी चेक करना है। तो b1/b2, b1 देखिए यहाँ पे क्या -3 है, -3, और b2 क्या यहाँ से 6।
तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। तो अभी तक देखिए यहाँ पे A1 और A1/A2 और B1/B2 ये आपको दोनों इक्वल मिल रहा है ना। यहाँ पे भी -½ है, यहाँ पे भी -½ है। तो मतलब अब हमें बनता है कि हम C1 C2 को चेक करें। तो करते हैं इसको। C1/C2 इज इक्वल्स टू 11/-22। ओके, यहाँ पे ये, तो इसको करते हैं 11 2 ज़ा 22 और यहाँ से -1/2। अब देखिए यहाँ पे सारे इक्वल हो गए। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 और ये कितना आया है -½ आया है। तो इस केस में क्या हो जाता था हमारा, बताइए, कमेंट करके बताएं हमें कि इस केस में क्या होता था। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो इस केस में क्या होते थे, जब आपकी सारे ही लाइंस इक्वल हो गए तो इस केस में आपका होता था क्या कि लाइन जो है आपकी कोइंसिडेंट कर जाती थी, मतलब इस एक पे ही दूसरी लाइन आ जाती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये गिवन इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। सो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, तो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ। यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है, दैट इज 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे भी A1/A2 चेक करते हैं। तो A1/A2 चेक कीजिए, तो यहाँ से क्या होता है आपका A1 की वैल्यू 4/3 और यहाँ पे A2 की वैल्यू 2। तो अब हम 3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, 4/3 × 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2/3। ओके, अब हम यहाँ पे B1/B2 भी चेक कर लेते हैं। तो B1/B2 चेक कीजिए, तो यहाँ से क्या होता है, जब हम B1/B2 करेंगे चेक, तो ये है 2 यहाँ पे B1 की जगह पे और यहाँ पे B2 की जगह पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया A1/A2, इसकी भी वैल्यू कितनी है 2/3 और इसकी भी वैल्यू आ गई 2/3। तो मतलब अब हमें नेसेसरी है कि हम इसको C1/C2 को भी चेक करें। ठीक है, तो C1/C2 को चेक करते हैं, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे C1/C2। आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या है C1 की 8 और यहाँ पे C2 की 12। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपको मिल गई वैल्यू 3। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यू इक्वल ही है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 बोल सकते हैं, है ना। और ये कितना आ रहा है आपका 2/3 आ रहा है। ओके, तो ये वाली जो आपको मिली है यहाँ पे इक्वेशंस, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है आपका पैरेलल नहीं, मतलब सारे के सारे इक्वल्स हो गए। जब सारे के सारे इक्वल्स होते हैं तो क्या होती है, लाइन एक पे एक हो जाती है, मतलब कोइंसिडेंट कर जाती है लाइन। जैसे लाइन ये है, ठीक है, एक इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरी के लिए क्या होता है इसी के ऊपर आ जाती है, कोइंसिडेंट कर जाती है लाइन, जब सारे के सारे इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं तो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। इस पॉइंट पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, गिवन इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, द गिवन इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। बस हो गया। ठीक है,